अब तो जब अवध में आए हैं और जब अवध में आए मेरे भक्तों अयोध्या में खुशियां ही खुशियां विवाह कर अवध में आए खुशी सब ने मनाई उसी समय मेरे भक्तों आज उसने अपनी बांदी को भेजा है, जाओ जाकर के छोटी रानी को लेकर के शीघ्र ही आओ। मेरे भक्तों जब छोटी रानी को लेने के लिए बाहर से बांदी चली है और जब बांदी मेरे भक्तों डोला के पास में पहुंची और कहने लगी, रानी आपको बड़ी रानी याद कर रही है, आइए उतरिए डोला में से। मेरे भक्तों जो इतने वचन कहे हैं उसी समय आज बांदी से कहा है, क्या कह रही है बांदी? मेरी बड़ी रानी यानी महाराज के कोई और भी रानी है? रानी के महाराज ने यानी मुझे बताया, मेरे साथ में धोखा किया है, जाओ बुला करके लाओ महाराज को। मेरे भक्तों उसी समय जब बुलाने के लिए आज बांदी पहुंची है, महाराज को बुलाया है और जब महाराज को बुलाया उसी समय मेरे भक्तों आज छोटी रानी जो सुरुचि थी आज महाराज से कहने लगी, महाराज जब तुम्हारे एक रानी थी
तुम मुझे व्यर्थ में ये ब्याह करके लाए हो। और बोली कि जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ में ना आए। उसी समय महाराज मेरे भक्त चुप खड़े रहे। और जब बड़ी रानी को पता चला है कि डोला में से छोटी रानी नहीं उतर रही हैं, उसी समय मेरे भक्तों आज वहां पर बड़ी रानी आ जाती है। और तब तक छोटी रानी महाराज से बोली कि सुनो महाराज, अगर हमें महलों के अंदर ले जाना चाहते हो तो बड़ी रानी को महलों से निकाल दो, घर से न्यारी कर दो। सुनो पति, अगर हमें महलों के अंदर ले जाना चाहते हो, महाराज तार बात कहने लगी, छोटी रानी तुम क्यों मेरे द्वार पर हंसी करा रही हो? इस प्रकार से हंसी कराना अच्छी बात नहीं है। छोटी रानी कहने लगी, सुना महाराज, मैं तुम्हारे साथ में महलों में तब चल सकती हूँ, मेरे लिए कोई एक दूसरा महल तैयार किया जाए। और ये जो तुम्हारी बड़ी रानी है, ये अड्डा पर खड़े होकर के काग बिड़ावे और एक नील का लहंगा और गजी की इसको साड़ी दे दो और एक हाथ में बांस पकड़वा दो। और इसको खाने के लिए महाराज एक सोरे जो मिले प्रतिभा को बात समझाए रही राजा को, अरे पैर बनी अरे राखो साझी मुख से में आवा। महाराज मैं ये सच कह रही हो, अगर तूने इतना काम नहीं किया तो हम महलों में जाने वाली नहीं हो। मेरे डोला को वापस लौटा दो। मेरे भक्तों जो इतने वचन सुने हैं